नमस्कार। दिनेश कुमार जी का पूछना है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप में कितना परसेंटेज का ओवरलैप है और दोनों अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करने के लिए आपको चेक करनी होगी ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग चेक करने के लिए आपको आना होगा फंडू.com पे। हम चेक कर लेते हैं कितना परसेंटेज का दोनों के बीच ओवरलैपिंग है। फिर उसके बाद हम जानेंगे ओवरलैपिंग क्या होता है और ओवरलैपिंग से आप कैसे बच सकते हैं। और ओवरलैपिंग चलिए दोस्तों, मैं फंडू.com पे आ गया है। एक चीज़ मैं बता दूं, मैं इस वेबसाइट का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। यह वेबसाइट वैसे मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं दिखा रहा हूं, है ना। तो यहाँ आपको करना क्या है, इसके थ्रू आप पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक कर सकते हैं। आपके पास जो पहले स्कीम है यहाँ आपको लिख लेना है और दूसरी स्कीम जो है यहाँ आपको लिखना है। दूसरी स्कीम है हमारा बंधन का। देखिए हम दोनों स्कीम यहाँ पर लिख लिए। जब गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं, जब गो पे क्लिक करेंगे तो यह कैलकुलेट कर देगा कि दोनों के बीच कितना प्रतिशत का ओवरलैपिंग है। देखिए यहाँ पर ये दोनों के बीच जो है 19% का ओवरलैप हो रहा है। यहीं बात किया जाए, स्कीम ए का जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है 73% ऐसे स्टॉक्स है जो बी के साथ नहीं है और 64% ऐसे स्टॉक है जो ए के साथ नहीं है। ठीक है, और दोनों के बीच जो कॉमन स्टॉक्स है 27% है और बी के साथ 36% कॉमन स्टॉक्स है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, स्मॉल कैप में इतना प्रतिशत का ओवरलैप नहीं रहती है। चलिए मैं एक दो और स्मॉल कैप यहाँ देख लेते हैं कि उसका कितना प्रतिशत यहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, SBI का एक स्मॉल कैप ले लेते हैं। गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ कैलकुलेट कर देगा। इसमें देखिए टोटल 12% का ओवरलैप हो रहा है और स्कीम ए में जो है 87% ऐसे स्टॉक है जो बी में नहीं है। बी में 52% ऐसे स्टॉक्स है जो ए में नहीं है और यहाँ पर कॉमन स्टॉक्स देख सकते हैं 13% कॉमन स्टॉक्स है और 48% कॉमन स्टॉक्स है। ठीक है, तो चलिए एक और हम स्मॉल कैप यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्वांट का। गो पे क्लिक करेंगे, यह कैलकुलेट कर देगा। इसमें देखिए ओनली 8% का ओवरलैपिंग हो रहा है और 90% ऐसे स्टॉक्स है जो बी के साथ नहीं है और 84% ऐसे स्टॉक्स है जो ए के साथ नहीं है। और यहाँ पर कॉमन स्टॉक्स देख सकते हैं 10% मात्र कॉमन स्टॉक्स है और 16% बी में ऐसा स्टॉक्स है जो कॉमन है। ठीक है, तो अगर यहाँ टोटल स्टॉक्स की हम बात करेंगे तो 205 है और यहाँ जो है क्वांट में टोटल स्टॉक्स है 97। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी म्यूचुअल फंड का ओवरलैपिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के साथ हम 3 म्यूचुअल फंड देख लिए स्मॉल कैप का, जो बंधन का है और SBI का है और क्वांट का है। ठीक है, तीनों में जो ओवरलैपिंग है सबसे ज्यादा बंधन स्मॉल कैप का है, उसमें 19% का ओवरलैपिंग हो रहा था और इसके बाद SBI का 12% का हो रहा है और क्वांट का 8% हो रहा था। ठीक है, आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। पिछले कुछ दिनों में मैं जितना पढ़ पाया हूँ, एक्सपर्ट का यही ओपिनियन है कि 30 to 35% से आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, है ना। अगर इससे ज्यादा है तो अच्छा नहीं है ना। तो मैं आपसे एक सजेस्ट करूंगा, अगर आपको 2 सेम कैटेगरी का म्यूचुअल फंड रखना ही है तो जिसका ओवरलैपिंग कम है तो वह फंड आप चुने। क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों, ओवरलैपिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग तब होता है जब इन्वेस्टर के पास एक ही कैटेगरी का, एक सेम कैटेगरी का कई सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, तब वहाँ ओवरलैपिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए ए म्यूचुअल फंड है और बी हो, इसमें भी 10 ऐसे स्टॉक्स है जो कॉमन है जो बी के साथ है ना। अगर मान के चलिए इसका नुकसान क्या है, अगर मान के चलिए ये जो कॉमन स्टॉक्स है इस पे पूरा डिपेंड है रिस्क फैक्टर। अगर कल को अगर ये जो 10 स्टॉक्स है अगर इसमें भारी नुकसान होती है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपको नुकसान देखने को मिल सकता है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है कि डाइवर्सिफिकेशन करके रखना है। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, देखिए दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल मतलब है कि इन्वेस्टमेंट करने का एक ऐसा तरीका जो रिस्क फैक्टर कम से कम हो, है ना। हम लोग तो यही चाहते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि रिस्क और रिटर्न भी अच्छा खासा हो, है ना। तो क्यों नहीं हम अपने पोर्टफोलियो को पूरा डाइवर्सिफिकेशन करके रखेंगे ताकि ये रिस्क फैक्टर जो है ना कम से कम होगा, है ना। चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।